तो इस वीडियो में जो टिप्स हैं उसमें दूसरा और तीसरा स्टेप तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेप मेरा पर्सनल फेवरेट है। पहला स्टेप ये है कि तुम हेयर मैक्सिंग करो। तुम्हारे चेहरे के आसपास जो भी बाल दिख रहे हैं तुम उन सबको सेट करो। यूजुअली क्या होता है, जब भी तुम बार्बर के पास जाते हो, अपने नाई के पास जाते हो, तुम कहते हो भैया कैंची मार दो, भैया सेट कर दो बाल, भैया कटोरा कट कर दो या फिर मिलिट्री कट कर दो। तुम्हें सिंपल कट्स के ही नाम याद है, इसी के कारण तुम अपने बालों की माँ बहन एक करवा लेते हो। देखो भाई, तुम नाई को जाकर ना पैसे दे रहे हो, और अगर तुम पैसे दे रहे हो तो ये भी एक्सपेक्ट करो कि तुम उसे बोलो कि वो कैसे बाल काटे। अगर तुम अपने बाल किसी और के हाथों में दे दोगे तो भाई वो कर देगा, सत्यानाश कर देगा उन बालों का। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि द बेस्ट वे इज टू गो ऑन पिंटरेस्ट। मेरा फोन नहीं मिल रहा यहाँ पर, जस्ट अभी मेरा फोन रखा हुआ था, ये रहा मेरा। एंड इसमें जाकर तुम्हें कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पर जाना है और पिंटरेस्ट नाम का ऐप डाउनलोड कर देना है। और इस पिंटरेस्ट नाम के ऐप पर मैं तुम्हें पूरा सिखाता हूँ। तुम्हें यहाँ पर जाना है और सर्च मारना है मेन हेयर स्टाइल। कुछ नहीं करना, सीधा जाकर मेन हेयर स्टाइल सर्च मार दो। एंड यहाँ पर देखो कि तुम्हें कौन सा हेयर स्टाइल प्यारा लग रहा है। यहाँ पे जौन सा हेयर स्टाइल प्यारा लगे, लड़का प्यारा नहीं लगना चाहिए, हेयर स्टाइल प्यारा लगना चाहिए, ठीक है। जौन सा हेयर स्टाइल प्यारा लगे जाकर नाई को दिखा दो, भैया ये वाला कट कर दो, ऐसा फेड मार दो। इसको फेड कहते हैं, जो ऐसे ले जाते हैं ना। सिंपल, और कुछ नहीं करना तुम्हें। ज्यादातर लोग टिप्स तुम्हें ये देंगे कि अगर तुम्हारा स्क्वायर शेप है तो तुम ये वाला कट करा लो, अगर तुम्हारा डायमंड शेप हेड है तो तुम ये वाला कट करा लो। उन टिप्स में मत जाओ, तुम्हें टोटली एक्सपेरिमेंटेशन पर रिलाय करना है। अगर तुम एकदम एक्सट्रीम लेवल पर इस एक्सपेरिमेंटेशन को लाना चाहते हो और तुम अपने लिए बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड हेयर का ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम गंजे हो जाओ। मैं भी मल्टीपल टाइम्स गंजा हुआ हूं और मैंने अपने आप पर बार टेस्टिंग करी है, एक एक करके कि मेरे पे बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा लगेगा। तुम स्टार्टिंग में बहुत ही भद्दे दिखोगे, लेकिन ओवर टाइम जो ग्लो अप वाली वीडियोस होती है ना, वो एकदम फर्स्ट और लास्ट को दिखाती हो, बीच का कुछ नहीं दिखाती। तुम्हें भी वही चीज करनी है। तुम बीच में बहुत ही भद्दे दिखोगे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाली जो पिक होगी उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। तो अगर तुम चाहते हो हेयर स्टाइल को टोटली ऑप्टिमाइज करना तो भाई मैं यही सजेशन दूंगा कि तुम गंजे हो जाओ और एक्सपेरिमेंट करो। जब एकदम नीचे से शुरू होते हैं ना बाल, तो तुम बार देख सकते हो कि इस पे बस कट करा लिया, क्रू कट करा लिया, कैसे लग रहा है। और जब बड़े होते जाएं तो तुम अलग अलग तरह के फेड्स ट्राई कर सकते हो। टेपर फेड हो गया, मुलेट हो गया, ये सारी चीजें ट्राई करो और फिर नतीजे पर पहुंचो कि तुम्हारे ऊपर क्या बेस्ट लगता है ना। अब दूसरी चीज आती है, वो ज्यादातर इंडियन लोग ना ध्यान नहीं देते, वो है तुम्हारी आईब्रोज। अगर तुम्हारी आईब्रोज चिपकी हुई है, यानी तुम्हें यूनिब्रो आती है मेरी तरह, तो तुम क्या करो, ये ट्वीजर होता है, ये 50 रुपए का आता है। जाकर बोलो भैया प्लकर ट्वीजर, जहां पर नेल पॉलिश मिलती है ना जिस दुकान में, उस दुकान में तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो तुम ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ट्वीजर कहते हैं, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ के बाल ऐसे उखाड़ने हैं। यहाँ पर तुम्हें कभी भी ट्रिमर नहीं चलाना है। सुन लो एक और बारी, ट्रिमर मत चलाना है। यहाँ पे सोचा कि भाई यहाँ थोड़े बाल आ रहे हैं, ट्रिमर से हटा लेते हैं। ट्रिमर से जब भी तुम बाल हटाते हो तो तुम्हारे बाल ब्लंट आते हैं एकदम, वो एकदम चीज नहीं करनी है तुम्हें। ट्वीजर की मदद से तुम्हें ये चीज हटानी है। और मेन में देखा गया है कि जो आईब्रोज होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो यहाँ से लेकर, ये देख रहे हो, ये जो नाक जहां से शुरू हो रही है, यहाँ से लेकर आंख जहां पर खत्म हो रही है वहां तक अच्छी लगती है। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस तुम काट सकते हो। सेम इस तरफ से तुम इतना डिस्टेंस काट सकते हो। अपने साथ तुम्हें टोटली एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। मेरी आईब्रोज एट टाइम्स बहुत ही वाहियात दिखती थी, तो मैं ऐसे ही ट्वीजर से प्लग करके अपने साथ एक्सपेरिमेंटेशन करता था। अगर तुम गलती कर लो आईब्रोज काटने में तो तुम अपनी मम्मी के ना पर्स से काजल या फिर मस्कारा चुरा सकते हो। तुम ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पर स्लिट मारा हुआ है। अगर मैं मस्कारा यहाँ पर लगा लूं तो देखना क्या होता है, ये चीज एकदम गायब हो गई। तो तुम अपनी आईब्रोज के साथ पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। और ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ा हैक है जो कि लड़कियां यूज करती हैं अपनी आईब्रोज को थिक दिखाने के लिए। तुम यहाँ से ये भी दिखा सकते हो कि तुम्हारी आईब्रोज कटी पिटी कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और तुम एक बढ़िया आईब्रोज रॉक करोगे। अब जो अगली चीज है, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। तुम्हारी नाक के बाल, ये जो तुम ये रॉक करते हो ना, बहुत ही भद्दे दिखते हैं। तुम्हें रेगुलरली अपने नाक के बाल साफ करने हैं। देखो, चाहो तो तुम अपने ट्वीजर की मदद से नाक के बाल साफ कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है कि तुम एक ऐसा ट्रिमर लो जिसमें अटैचमेंट आई है नाक के बाल साफ करने वाली, सीधा चलाओ और अंदर डाल दो, सारे बाल साफ कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास ये भी नहीं है तो मैं तुम्हें एक बहुत ही सस्ता मेथड बताता हूँ, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती को जलाओ और उसको अंदर नाक के घुसा दो। बेसिकली क्या होगा, अगरबत्ती से तुम्हारे नाक के बाल अंदर के जलने लग जाएंगे। और इसे बहुत ही ध्यान से करना, तुम अपने आप को मत जला लेना अगरबत्ती से। तुम बस पास में ही लाओगे, वो बाल अपने आप ही छोटे होने लग जाएंगे, वो जलने लग जाएंगे। तो उससे तुम्हारी अंदर के नाक के बाल सारे गायब हो जाएंगे और फिर तुम एक मस्त ग्रूम्ड मैन लगोगे। अगली जो चीज है तुम्हारी दाढ़ी। देखो,
अगर तुम्हारा पैलेट छोटा है, तुम्हारी जॉलाइन छोटी है, कम है, अंदर की तरफ धसी हुई है, तो तुम दाढ़ी रखो। अगर तुम्हें दाढ़ी पैची आती है तो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% के साथ ट्रेटिनोइन की क्रीम लगाओ, इससे हेयर ग्रोथ देखी गई है। लोग कहते हैं कि डर्मा रोलर घिसने से बढ़ती है हेयर ग्रोथ, पर काफी केसेस में ऐसा नहीं होता। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5% लगाओ और ट्रेटिनोइन की क्रीम लगाओ, इससे काफी फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारी तब भी पैची बियर्ड रह रही है तो भाई किसका वेट कर रहे हो, शेव कर दो। मैं खुद शेव करता हूँ, ये मैंने रख रखा है, ये मैंने अटैचमेंट दिखाई थी अपनी ट्रिमर की, ऐसे ऐसे मार लो, लाइक सीधा सीधा तुम्हें ट्रिम कर लेना। क्लीन शेव ज्यादातर उन लोगों पर अच्छी लगती है जिनका जॉ थोड़ा वाइड होता है, जिनका पैलेट थोड़ा बड़ा होता है। अगर तुम्हारा छोटा जॉ है या फिर रिसेस जॉ है तो ट्राई करो तुम बियर्ड ग्रो कर पाओ। अगर नहीं हो रही कोई बात नहीं, क्लीन शेव कर दो, क्लीन शेव में भी मर्द अच्छे दिखते हैं। ना दूसरा स्टेप है स्किन मैक्सिंग। अब लोग कहते हैं कि स्किन के लिए भाई 10-15 प्रोडक्ट्स रख लो, एक सीरम लगाओ, एक टोनर लगाओ, एक फेस वॉश लगाओ, एक पता नहीं क्या लगाओ, उसके बाद नींबू घिस लो, बेसन घिस लो, उस मुल्तानी मिट्टी मिल रही है उसमें मुंह दे लो, और लोग ऐसे ऐसे नुस्खे बताते हैं ना भाई, समझ नहीं आता कि क्या लगाएं, क्या बेस्ट है हमारे लिए, और उस चक्कर में हम कुछ भी नहीं लगाते। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा जो कि तुम्हें चाहिए, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं लगाना। सबसे पहली चीज है एक क्लेंजर। क्लेंजर इज ऑल यू नीड। देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी तरह का क्लेंजर ले आते हैं, ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन टाइप का क्लेंजर लाना है। हमारे 3 तरह के स्किन टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑयली, एक होता है ड्राई और एक होता है मिक्सचर वाला। तुम्हें जाकर देखना है कि तुम्हारा स्किन टाइप कौन सा है। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा स्किन टाइप कौन सा है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मेरा पर्सनली जैसे ऑयली स्किन टाइप है तो मैं उसके लिए ऑयली क्लेंजर लेकर आया हूँ। ये तुम्हें दिन में एक बार ही लगाना है, सुबह सुबह लगा लो या रात में लगा लो, इससे तुम्हें अपने पोर्स को क्लीन करना है। अगर तुम क्लेंजर अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम कोई सा भी फेस वॉश लाओ और फेस वॉश से मुंह धो। सबसे पहले क्या करना है, गर्म पानी से मुंह धोना है, उसके बाद तुम्हें फेस वॉश यूज करना है, मलना है 1 मिनट तक, उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना है। गर्म पानी से तुम्हारे पोर्स खुलेंगे, फेस वॉश लगाओगे तो तुम्हारे पोर्स से जो भी डर्ट है वो निकलेगी, और जब तुम ठंडे पानी से वापस धोगे तो वो पोर्स बंद हो जाएंगे और तुम्हारी ग्लासी स्किन दिखेगी। अब अगली जो चीज करनी है वो है सनस्क्रीन। तुम जब भी बाहर निकलो, गेट से जब भी बाहर निकलो, सनस्क्रीन लगानी है, इसे प्रोटोकॉल समझो। ये सबसे जरूरी चीज है जो कि कोई भी नहीं करता है। हमें पता नहीं क्यों लगता है कि सनस्क्रीन लगाना गे है। देखो कई लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि ऑयली सी हो जाती है सनस्क्रीन, तो उसके लिए बेस्ट बता रहा हूँ, ऑयली स्किन टाइप वाली सनस्क्रीन मंगाओ। सनस्क्रीन ऐसी वैसी कोई मत मंगाना, PA 4 बारी प्लस SPF 50 वाली सनस्क्रीन होनी चाहिए। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो अगर SPF 15 की सनस्क्रीन है तो वो तुम्हें 15 गुना ज्यादा बचाती है, ऐसी SPF 50 वाली हो तुम्हें 50 गुना ज्यादा बचाती है। अब ये मत करना कि जब भी धूप निकल रही है तभी तुम सनस्क्रीन लगा रहे हो। भाई बारिश हो, बर्फ पड़े, तूफान आ जाए, आंधी आए, तब भी तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है। ये मत सोचना कि जो सन की रेखाएं होती हैं वो सिर्फ पीली किरणें होती हैं जो तुम्हें दिखती हैं, ऐसा नहीं है। सन के अंदर UV रेज होती हैं जो कि दीवारों को फांद के आ जाती हैं। तो तुम क्या चीज हो, तुम मतलब गेट से बाहर निकल रहे हो तो एक सनस्क्रीन ठोको। सनस्क्रीन कितनी लेनी है, 1 पुश लेना है, इतनी लाइन मारना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। भाई के रूप में समझा रहा हूँ मैं, कुछ इतना डीप नहीं आ रहा, ठीक है ना। तीसरी चीज आती है वो है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइज करो, करते ही होगे, अगर नहीं करते तो करना चालू कर दो। सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखो। ड्राई स्किन होती है हमारी, फ्लेकी सी होती है, सफेद सी पड़ जाती है, उस पे तुम मॉइस्चराइज करो, और इसके कारण तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा हेल्दी रहेगी, और हेल्दी होने के चक्कर में तुम्हारी स्किन ग्लो मारेगी। इसके बारे में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। अब आते हैं तीसरी टिप पर, जो कि है मसल मैक्सिंग। तो मसल मैक्सिंग का बेसिक मतलब है कि तुम्हें मसल्स पुट ऑन करने हैं। तो काफी स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनकी स्किन काफी ज्यादा बढ़िया दिखती है, ओवरऑल चेहरे पे निखार आता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो जॉ लाइन दिख नहीं रही है ना, मोटा सा मुंह हो चुका है, फूल गया एकदम भटूरे की तरह, तुम उसे पिचका दो, तो उसके लिए तुम्हें जिम जाना शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि भाई मैंने वेट ऐसे उठा लिया तो मेरी हाइट कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एज ग्रुप का बंदा जिम जा सकता है, और अगर तुम ओबीज हो यानी मोटे हो तो तुम्हें जिम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं ओबेसिटी को क्यों इतना नॉर्मलाइज कर दिया, हमारे यहाँ हेल्दी बोल देते हैं, हमारे यहाँ बोल देते हैं खाते पीते घर का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम मोटे हो, तुम्हें जिम जाना है, ठीक है, चाहे कोई बंदा कितना भी बुरा बोल दे, हाँ ठीक है सुन ली, अब जिम जाओ। अपने आप को जब तक तुम जिम जाकर फिक्स नहीं करोगे तब तक तुम्हारी स्किन पर निखार नहीं आएगा। तुम मेरे को देख सकते हो, मैं कितना मोटा था उस समय, मेरी स्किन भी एकदम डल थी,
लेकिन जब मैंने जिम जाना शुरू करा, मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू करा, तो मेरी स्किन में अपने आप ही ग्लो आने लगा। अगर तुम्हें जिम के बारे में कुछ भी नहीं पता तो तुम ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। इसमें मैंने टोटली एक्सप्लेन करा रखा है बिगिनर्स के लिए कैसे जाएं जिम। और दूसरी चीज, जब तुम जिम जाओगे तुम्हारा वेट लॉस होगा तो तुम्हारी नेचुरली जॉ लाइन दिखने लगेगी। लोग कहते हैं म्यूइंग से ही सिर्फ जॉ लाइन आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेजर रोल तुम्हारी बॉडी का फैट परसेंटेज करता है। अगर तुम्हारी बॉडी में ज्यादा फैट होगा, वेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेट इज अ डिफरेंट थिंग, मैं फैट की बात कर रहा हूं। जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी तुम्हारी बॉडी को जॉ लाइन दिखाने में। तो अगर तुम अपने फैट को कम कर लेते हो, देयर इज अ चांस कि तुम्हारी जॉ लाइन वापस से दिखने लग जाएगी। अगर तुम और इनसाइट्स जानना चाहते हो कि मैं कैसे ऐसे सोचता हूँ, या फिर अपनी जिंदगी को 2 से 3 हफ्ते में फ्लिप करना चाहते हो, देन तुम पहले लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हो और एक 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हो मेरे साथ। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।